पे जाना है जहाँ पे झंडा लगा हुआ है, वो हनुमान जी का जन्म स्थल है, वहाँ पे हमें जाना है। तो लगभग जा रहा है और बहुत ही क्लीन है, आपको वहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं दिखेगा, बहुत हरियाली है, हरा भरा है। अंजनी गिरी पर्वत पे, और यहाँ पे हनुमान जी का जन्म माना गया है। तो यहाँ से है 7 किलोमीटर। तो आइए चलते हैं अंजनी गिरी पर्वत पे। तो ये देख सकते हो कि यहाँ की जो रोड है काफ़ी संकरी रोड है, और हमें एक बताया गया है कि आप 4 किलोमीटर जा सकते हैं और हमें 3 किलोमीटर पैदल चलना है। तो आइए देखते हैं कैसा कैसा है। तो ये देख सकते हो आप, काफ़ी संकरी रोड है यहाँ पे, और धीरे धीरे ड्राइविंग के लिए कहा गया है हमें, तो हमें काफ़ी धीरे चल, फिर भी हमें जाना है वहाँ पे। और ये देख सकते हो कि पर्वत लगे हैं, काफ़ी बड़ा पर्वत है, काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रोड है यहाँ पे। और इस स्थल को हनुमान जी के जन्मस्थली माना गया है। कहा गया है कि यहाँ पे जो माता अंजनी थी, उन्होंने 108 वर्ष तपस्या की थी। तो रोड काफ़ी इतनी अच्छी रोड नहीं है, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, तो इसलिए हम लोग पैदल जा रहे हैं। और अगर आपको बताया गया है कि 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर सिंपल चढ़ाई है और 3 किलोमीटर जा रहे हैं। और अभी टाइम हो रहा है 12 बजे, काफ़ी धूप लगी है, बट फिर भी हम निकल रहे हैं, बिकॉज़ ये मौका हमें बार बार नहीं मिल सकता। और इसलिए मैं यहाँ पे बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमने त्र्यंबकेश्वर का प्लान बनाया था, बट हम अंजनी पर्वत भी आ रहे हैं, बिकॉज़ मैंने सुना है कि यहाँ पे हनुमान जी का बाल रूप, यहीं से हनुमान जी अंजनी माता के बारे में बताया था कि उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। और ये रास्ता है काफ़ी चढ़ाई पे है, काफ़ी हाइट है, और बहुत तेज़ धूप लग रही है, और बहुत पसीना भी आ रहा है। बट सबसे अच्छी बात है कि ठंडी हवा चल रही है, जो काफ़ी फ्रेशनेस आपको फील दे रही है। और ये काफ़ी, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका पीछे बैक वाला व्यू, ये काफ़ी हाइट पे है, और मेरी सांस चल रही है, बट अच्छा भी लग रहा है कि बहुत टाइम बाद अपने ट्रैकिंग करने का मुझे मौका मिल रहा है। और यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा इतना सही नहीं है, आपको बैक का सही, हम काफ़ी हाइट पे हैं, और ये यहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं, नासिक के गांव हैं छोटे से। और ये देख सकते हो हरे भरे गांव हैं, और आप देख सकते हो रोड कितनी खतरनाक रोड है, देख सकते हो कि रोड बहुत ही खतरनाक है। काफ़ी लोग यहाँ पे गाड़ी लेके आते हैं, बट हम लोग नहीं, हम पैदल जा रहे हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही खतरनाक रूट है यहाँ की, बट फिर भी आज ट्यूसडे है तो हमें जाना है। और अभी देख सकते हो कितनी खड़ी चढ़ाई यहाँ पे, और हम जा रहे हैं अंजनी पर्वत की ओर। और अंजनी पर्वत ये है, हमें इतनी हाइट पे और चढ़ना है अभी। और हमें बताया गया कि 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, मतलब काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, तो हमारे पसीने छूटने वाले हैं। और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, बिकॉज़ धूप भी है, तो काफ़ी ठंडी हवा भी चल रही है, और हम प्रकृति का आनंद ले पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर अंजनी गिरी आइए। और आप देखें तो काफ़ी हरियाली है, बहुत ही ग्रीनिश है, और दूसरी बात है कि बहुत शांति है यहाँ पे। आपको बहुत ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, बाकी आप देख सकते हो जितने भी हम तीर्थ पर जाते हैं हमें काफ़ी भीड़ रहती है, और हमारा मन इतना शांत नहीं हो पाता है। बट आप ऐसी जगह पे आओगे तो आपका एक तो आपको नेचर से जुड़ने का मौका मिलेगा, और दूसरा है कि आपको शांति का अनुभव होगा, और आपको जो भगवान की जो शांति मिलेगी, और मुझे वही शांति मिल रही है, बिकॉज अच्छी तेज़ धूप लगी है, थोड़ा ठंडे का मौसम भी है, ठंडी हवा भी चल रही है, तो मन एकदम मंत्रमुग्ध हो रहा है। देख सकते हो आप, काफ़ी ग्रीनिश है यहाँ पे, काफ़ी हरियाली है, और बहुत शांति लग रही है। जाने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। हमें यहाँ पर पॉलीथीन वगैरह यूज़ नहीं करने, उन्हें जूट और स्टील के बर्तनों का यूज़ करना। ये वन विभाग के द्वारा, यहाँ पे नासिक के द्वारा
संवर्धन क्या क्या यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। आग से कोई यूज़ नहीं करना है, खाना नहीं बनाना है, आग कोई जला नहीं है, माचिस का यूज़ नहीं करना है, सिगरेट का यूज़ नहीं करना है। एंड द सेकेंड यहाँ पे एक जानवर के बारे में बात करें, इंडियन वाइट पैक्ड कल्चर, इसके बारे में लिखा गया है कि यहाँ के जो पाए जाने वाले जानवर हैं। और ये अंजेरी संवर्धन सरीख क्षेत्र, इसमें कौन कौन सी जो जंगली चीज़ें हैं ये सब लिखे गए हैं। थोड़ा जूम करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ पे उगाए जाते हैं, या जो औषधि है, जो दुर्लभ औषधि यहाँ पे लिखा गया है। तो दुर्लभ वनस्पति कोल्हू है, केवड़ा है, सिलंद है, पंधा है, ये सब क्या औषधीय प्लांट है। तो ये इस पर्वत में पाए जाते हैं। तो ये सब वन विभाग द्वारा, वन विभाग नासिक के द्वारा ये सब लिखा गया है। और ये कितना इसका क्षेत्र है, कितना एरिया में फैला हुआ है। तो ये पूरा इतना हेक्टेयर 569.36 हेक्टेयर है, इतना अंजेरी फैला हुआ है। और ये डू एंड डोंट्स हैं, स्वच्छता का रखना है। महाराष्ट्र वन विभाग पश्चिमी नासिक अंजेरी संवर्धन सरीख क्षेत्र में क्या करना चाहिए, ये सब लिखा है। तो हम चलते हैं और यहाँ से कम 3 किलोमीटर हमको इससे सीढ़ियों से चलना है। काफ़ी बंदर यहाँ पे हैं। ओह माय गॉड, बहुत सारे बंदर यहाँ पे सावधान किया गया है। काफ़ी बंदर हैं यहाँ पे, संभल के चलें। और खाने का चीज़ अपने हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो काफ़ी यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, लगभग हमें 3 किलोमीटर तक इस टाइप की सीढ़ियाँ मिलती रहेंगी। तो बहुत ही खूबसूरत तालाब है यहाँ पे काफ़ी लोग पानी वगैरह। और अभी भी 1 किलोमीटर और है यहाँ से। और यहाँ पे छोटी शॉप्स है, यहाँ पे आपको नींबू पानी सब मिल जाएगा इजीली। तालाब दिखा रहा हूँ, हाथी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो किस तरह की चढ़ाई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। काफ़ी टाइम बाद मुझे ट्रैकिंग करने का मौका मिल रहा है। तो आप भी इसका जरूर उठाइए और बहुत ही आनंद बहुत ही शांति का अनुभव लग रहा है। बहुत ही आनंद आप देख सकते हो कैसी चढ़ाई है यहाँ पे। और काफ़ी कंकरीले पत्थर है, बहुत ही इजी रास्ता नहीं है। जो लोग ट्रैकिंग के शौकीन हैं उन लोगों को एक बार जरूर आना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज ये बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही मज़ेदार जगह है। यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे कम लोग मिलेंगे, इतना आपको ऐसा लोग नहीं लेंगे। काफ़ी जैसे हम देखते हैं आजकल टूरिस्ट प्लेस पे बहुत भीड़ भाड़ रहती है और लोग इतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं चीज़ों का। देखो पहाड़, और ये काफ़ी पवित्र स्थान है। हनुमान जी का जो बाल रूप है, हनुमान जी यहीं पे पैदा हुए थे, उनका बचपन यहीं पे बढ़ा है। और दूसरी पौराणिक कथा है कि जब रामचंद्र भगवान
यहाँ से अयोध्या जा रहे थे, तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आराम किया था। कुछ टाइम बाद माता सीता के साथ उन्होंने यहाँ पे रहे थे। तो इसलिए धार्मिक दृष्टि से ये स्थान बहुत ही पवित्र है और बहुत ही आनंददायी स्थान है ये। और पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत ही अच्छा स्थान है, जहाँ पे आप लोग आराम से अपना ट्रैकिंग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और ये देख ले रहे हो, और यहाँ पे से बहुत अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक लेक भी हमें दिखाई दे रही है, जो काफ़ी बड़ी लेक है और हाइट से बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है। और मेरी सांस काफ़ी चढ़ रही है। देखो ये कुछ इस तरह से सीढ़ियाँ हैं और बहुत ज़्यादा हाइट पे है ये। तो काफ़ी 3 किलोमीटर से हम 1 किलोमीटर आ चुके हैं, 2 किलोमीटर में और चलना है। तो ये देख सकते हो आप, इस तरह से कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिस पे हमें चलना है। मज़ा भी आ रहा है और सांस भी चल रही है, तो बहुत ही अच्छा है। एक्सरसाइज भी एक तरह से, बॉडी की सर्विसिंग। और ये बहुत ही सुंदर गांव है यहाँ पे नासिक के। और एक्चुअली जो अंजनी पर्वत आता है ये नासिक में आता है, ये नासिक के डिस्ट्रिक्ट में आता है। और मुंबई से कम 160 किलोमीटर पे होगा। अगर नासिक से कम 28 किलोमीटर दूर है। ये अंजनी गिरी की गुफा नंबर 1 है और ये पहली गुफा है यहाँ की। और ये मंदिर इस तरह से बने हुए हैं और दूसरा कुछ यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे कहा है कि हनुमान जी की माता रहा करती थी। अभी आगे भी हमें और मिलती रहेगी, तो चलते हैं आगे की ओर। और आप देख सकते हो कुछ इस तरह की चढ़ाई है, इस तरह की खड़ी चढ़ाई। ये है अंजनी माता ध्यान केंद्र। यहाँ पर माता अंजनी ने तपस्या की थी भगवान शिव की। तो आइए हम चलते हैं मंदिर के अंदर। और ये माता अंजनी है। यहाँ पर माता अंजनी ने हनुमान की प्राप्ति के लिए 104 वर्ष तक कड़ी तपस्या की भगवान शिव की, तब जाके हनुमान जी पैदा हुए थे। तो यहाँ नामी है यहाँ पे अंजनी माता ध्यान केंद्र। तो यह है माता अंजनी। माता अंजनी हनुमान की माता हैं और हनुमान जी तो जगत कल्याणकारी हैं, जिन्होंने भगवान राम की सेवा की। लगभग 2 किलोमीटर हम आ चुके हैं और 1 किलोमीटर और बचा है। तो आप देख सकते हो कितनी चढ़ाई हम क्रॉस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सांस हमें चढ़ रहे हैं। जय हनुमान। कुछ खड़ी चढ़ाई बंदर में किलोमीटर ऊपर है और
आज यहाँ पे हनुमान जी